MS वर्ड 2019 क्लास 9। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज जिसके द्वारा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आप लेटर, एनवेलप वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेल मर्ज को आप 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। पहला स्टेप है डाटाबेस तैयार करना, अर्थात लोगों के नाम के रिकॉर्ड बनाने। दूसरा है लेटर तैयार करना और तीसरा है लेटर में उस डाटाबेस को इंसर्ट करना और मर्ज कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से। डाटाबेस तैयार करना। डाटाबेस तैयार करने के लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और इंसर्ट में जाने के बाद एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल ले लिया और इस पे हम टेबल का हेडर लिख देते हैं जैसे, और इसमें कुछ डिटेल भी फीड कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप अपने डाटाबेस तैयार कर लें। जितना चाहें उतना आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, नई एंट्रियां डाल सकते हैं और पुरानी एंट्रियों में भी सुधार कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद इसे सेव कर लेना है। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद लोकेशन चुनेंगे जहां पे आप इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। किसी अच्छे लोकेशन में रख लें क्योंकि ये लिस्ट बार बार इस्तेमाल होगी। हमने जैसे डेस्कटॉप लिया आपको समझाने के लिए और यहाँ पे हम नेम के नाम से इस फाइल को सेव कर रहे हैं। तो हमने ये फाइल सेव कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम लिखा हुआ है। आप चाहें तो आगे और भी इसमें एंट्रियां बढ़ा सकते हैं। स्टेप 2 लेटर क्रिएट करना। लेटर क्रिएट करने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट ले लें और उसमें जो आप लेटर चाहते हैं वो टाइप कर लें। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा यहाँ पे लेटर टाइप कर लेता हूँ। मैंने एक छोटा सा लेटर यहाँ पे बना लिया है। अब इस लेटर को आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हम आगे चल के फिर से इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाटाबेस को सेव रखना ज़रूरी है। स्टेप 3 इस लेटर में जो आपने डाटाबेस पहले से तैयार किया है उसे मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या क्या करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले जहां पे आपको नाम लिखने हैं वहां पे अपने कर्सर को ले आएं। जैसे हम चाहते हैं टू डियर पेरेंट्स के बाद यहाँ पे नाम आ जाए, तो यहाँ पे हम कर्सर को ले आएंगे। इसके बाद हम जाएंगे मेलिंग्स वाले टैब में। मेलिंग्स वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। हमारे पास पहले से बना के रखा हुआ है डाटाबेस, तो हम लेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लोकेशन चुनेंगे जहां हमने फाइलें रखी थी। तो जैसे हमने रखा था डेस्कटॉप, तो हमने डेस्कटॉप लिया और फाइल का नाम क्या था हमारा, नेम। तो हम नेम पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा डाटाबेस वर्ड पे लोड हो चुका है। यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो हमने डाटाबेस तैयार किया था वर्ड के मेमोरी में आ चुका है। अभी वो तब दिखेगा जब हम लोग फिनिश करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे उन टेबल के जो फील्ड थे वो यहाँ हमें लाने होंगे। उसके लिए हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जितने भी फील्ड थे वो सब नजर आने लगेंगे। हम लेंगे नेम क्योंकि यहाँ पे हम नाम को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद एंटर किया हमने, हम चाहते हैं उसके नीचे एड्रेस लिखे, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में फिर से जाएंगे और एड्रेस पे क्लिक करेंगे। एड्रेस के नीचे हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर से कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कर देंगे, जिससे नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट लिस्ट तीनों ही यहाँ पे नजर आने लगे। अगर आप नीचे ना क्लिक करके इसके ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको वो सारे फील्ड नजर आएंगे जो आपके टेबल पे थे। यहां से भी आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको इस डायलॉग बॉक्स को बंद करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप इस ऑप्शन के डाउन वाले हिस्से पे जाएं और यहां ड्रॉप करके एक एक करके सारे फील्ड ले लें। अब जब आप फील्ड ले लेंगे उसके बाद इसे आप जैसा चाहें वैसा फॉर्मेट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे चाहता हूं ब्लू कलर में, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा और फॉन्ट कलर में मैंने इसे ब्लू कर दिया। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। इतना काम करने के बाद मेलिंग्स टैब में जाना है। मेलिंग्स टैब में सबसे लास्ट में फिनिश का एक सेक्शन होता है, वहां पे आपको एक टूल मिलेगा फिनिश एंड मर्ज, इस पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड ईमेल मैसेज। यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम इसके एक एक डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और अगर आपने ईमेल आईडी वगैरह डाल रखा है तो सेंड ईमेल करके आप मेल भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे। इस पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में आप कहां से कहां तक अपना डाटाबेस को मर्ज करना चाहते हैं। अगर सभी को चाहते हैं तो ऑल कर दें, और अगर मान लीजिए आप 3 या 4 या 5 नाम को ही चाहते हैं तो यहाँ फ्रॉम टू में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ऑल पे रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा और यहाँ पे सभी के नाम के लेटर तैयार हो जाएंगे। जैसे देखिए पहला लेटर जो है अतुल राय के नाम से तैयार हो चुका है। अब हम स्क्रॉल बार पे क्लिक कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कौशिक दास के नाम से तैयार हो चुका है। इसी तरह से अगर आप थोड़ा यहाँ नीचे कॉर्नर में देखें तो आपको पता चलेगा कि 5 हमारे यहाँ पे पेज तैयार हैं, अर्थात 5 लोगों के नाम के लेटर हमारे तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे डाटाबेस में 5 ही नाम थे। और हमने जैसे ही मर्ज पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक सभी के नाम के हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार हो गए। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने नेम वाले फील्ड को कलर किया था, इसी वजह से जितने भी नाम हैं वो सबके सब कलर हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आप फील्ड को फॉर्मेट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका असर जो उसका डाटा है उस पर पड़ेगा। जैसे मैंने इसे ब्लू किया था तो सारे नाम ब्लू हो गए। अगर मैं इसे बड़ा कर देता या स्टाइलिश कोई फॉन्ट ले लेता तो वो भी इस पे उसी तरह से इफेक्ट डालता। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।